एक्शन और लेंगे। एक बार आप सारा डिस्कस कर ला पूरे बाद में मेरा उम्मीद है कि आप सब मेरा ये लिखित में कहीं न कहीं दे हो ताकि मैं नहीं तो माना आज नहीं, रात्रि बिल्कुल विश्राम मीडिया- आप लोगों ने बिल्कुल अपने मीडिया ऑफिस तो- में इस करनू है हम तो समस्या मैं तो- समाधान के मैं लिए तो बैठे हैं तैयार यहाँ पे। हो आया हाँ क्योंकि लोग बड़ी उम्मीद रखे आप में ना और माँ में ना जितना भी गाँव रा लोग था जरा बीच में ना हूँ 2-4 दिन हम जाया हूँ मैं कह रहा हूँ कि मैंने जब तक ये संतोष थाना कोई भी तरीके का धरनो देने की जरूरत को नहीं था मैंने बोर्ड दिया मैंने एमएलए ठायो हम धरनो थारी जगह हूँ दई नहीं ऐसा है है ना? जो भी समस्या है ना और उसको अपन स्थिति- मिल बैठ के करेंगे मैं solve। वो हम भी प्रयास करेंगे मैक्सिमम सॉल्व किसान की है साहब ठीक है किसान ना खेत में काम करना पड़े वो बेचारा जीएसएस को घेराव करे और बैठा है उन्होंने पीड़ा कौन समझा बिजली उसका काम तो खेत में कर्मचारी जितना भी है चंद कर्मचारी वजह में पूरा सिस्टम जो है उगरे माता एलिगेशन लागे मैंने बड़ो दुख हुआ है कि साहब मैं एविडेंस भी आपने दे स्क्रीनशॉट सही है अभी फोन पे अपने वगैरह रहा कर्मचारियों के तो देखो कमी भी बहुत है और जो हैं जैसे भी हैं उनके खिलाफ अपने कार्रवाई भी खूब की है काफी कर्मचारियों जो को बदल के भ्रष्ट सस्पेंड है, भी किया है जो भ्रष्ट है मैं उनके आपको स्क्रीनशॉट दूंगा कि वाकई फोन पे से किस किसने कहाँ पैसे मंगवाए मैं वो आपको अभी भी जो आपको कंप्लेंट मिल रही है वो आप प्रोवाइड करो हम उनके खिलाफ 100% एक्शन और लेंगे। एक बार आप सारा डिस्कस कर ला पूरे बाद में मेरा उम्मीद है कि आप सब मेरा ये लिखित में कहीं न कहीं दे हो ताकि मैं नहीं तो माना आज नहीं, रात्रि बिल्कुल विश्राम मीडिया- आप लोगों ने बिल्कुल अपने मीडिया ऑफिस तो- में इस करनू है हम तो समस्या मैं तो- समाधान के मैं लिए तो बैठे हैं तैयार यहाँ हो पे। आया हाँ क्योंकि लोग बड़ी उम्मीद रखे आप में ना और माँ में ना कई सारी चीजें आप हमें एक चीज बताऊँ आपने साहब मैं असेंबली में ना सवाल पूछूं कि साहब 220 सब स्टेशन है ये काम चल जो है कभी तक कंप्लीट हो रहा है ना दिन है आखिरी दिन 220 शिफ्ट 227 ना जवाब तो आपने ऑफिस में किया होगा ऐसी ऑफिस से गया होगा। हाँ हाँ मुझे 31/10/2024 तक ये तैयार हो जाएगा हमारे असेंबली रो हाउस रो क्वेश्चन देखो ये जो जीएसएस बनाने का काम है ये प्रसारण निगम का मैं है। समझ गया सर पर्सन हम भी प्रसारण निगम से पूछते हैं भी कब तक पूरा हो जाएगा प्रसारण तो वो जो निगम डेट भी- बताते हैं वही हम आगे आरडीएसएस रेमीना या तमाम जितनी भी स्कीम्स है नया फीडर जो खींचना था वो रेमीना एक भी जगह अगर प्रॉपर काम हुआ तो आप बता फेलियर ऑफ प्रशासन आरडीएसएस में कुछ बीओक्यू के कुछ इशू रहे हैं यहाँ पे प्रसारण बीओक्यू के failure डिवीजन है। के इशू थे। ये प्रशासन में पूरा फेलियर है आप सोचो साहब कि एक भी नई लाइन को पीछे हमें एक लाइन में जब जीएसएस घूमिया जब क्या साहब हमें खींचे पेल खींच ली होती शायद नो बता यहाँ घेराव करना पड़ता मानना ठीक थोड़ा लगे कि साहब एक जीएसएस घुमा जाऊं तक कोई भी विधायक कोई जीएसएस माता घूमे को नहीं हूं जाऊं जब लोगों की स्थिति देखा था वाकई बड़े दूर लगे कौन कौन उठावे आप अधिकारी वो बेचारा गरीब आदमी जावे कटे था थेर में तो बड़े हकल करे काम चला सका वो थोड़ी चला सकेगा तो अपो अपनी लंबी चर्चा है अब ये ना एक एक करे पॉइंट आउट शुरू करा तो अब ये जो 2 ट्रांसफार्मर है इन दोनों ट्रांसफार्मर से कौन कौन से फीडर हैं उनके नाम जो है ये लिखे हुए हैं आपके ये नाम लिखे हुए हैं ये फीडर है और ये ब्लॉक की टाइमिंग है और इनका एम्पियर लोडिंग है और टोटल लोडिंग ये आ रही है पूरे 33 की लोडिंग ये है 132 की लोडिंग ये पूरा चार्ट इस तरह का हमारे बना हुआ रहता है। इस शेड्यूल से यदि कोई भी गड़बड़ कर रहा है ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम फिर काट देते हैं काटने के बाद में फिर उसके बाद चेक करते हैं कि भाई ये लोड ज़्यादा आ रहा है कौन लोगों ने एक्स्ट्रा फीडर लगा लिया है या क्या किया है। 33 कटने की रोजाना समस्या आती है इसकी अगर 1-2 बार एमआरआई हो जाए तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कहाँ पे किस वजह से कट रही है हाँ बिल्कुल और अभी के रीजंस क्या है अभी जैसे सीजन शुरू हुआ है तो सीजन शुरू होते ही अभी 15 दिन में अभी लोड पूरा चल रहा है तो जैसे ही 1 महीना होता है हम 1 महीने बाद उसकी एमआरआई कराते हैं हर फीडर की कराएंगे। मामला यह है सर कि सिस्टम की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि 6 घंटे हम लाइट देंगे जी 6 घंटे वास्तविक स्थिति ये है कि 4 घंटे भी 4 बड़ी घंटे। मुश्किल से भी दे नहीं पाए 4 घंटे भी कैसे 4 घंटे भी पूरे दिन में 10-10 मिनट करके हम 4 घंटे का स्लॉट कंप्लीट करें नहीं ऐसे तो कटौती मैं हो रही है मैं, 4 मैं, घंटे मैं में। ग्राउंड पे जाके आया हूँ और ये सारे और मेरे पास लगभग 700 से 800 वो ज्ञापन है जो मैं आपको अभी बताऊंगा तो ये समस्या आ रही है कि साहब हमें जब 4 घंटे आप बिजली दे रहे हैं तो पूरी तो दे जब मैं जीएसएस साड़ा ना पूछा कि साहब ते क्यों नहीं दे रहे तो सब 33 कटे 33 कटने रे वजह में ना मैं वो भी कहे कि साहब 33 कटे नहीं किया हमने सेकेंडरी जो सेंगा मोटी चीज जेकर वजह में ना किसान तो बेचारा परेशान है ट्रांसफार्मर बढ़ जावे तो हकीकत है उबेरे कारण तो पैनिक हुए आज कोई दिया बत्ती भी करे कोई खानों भी बनाए अमूमन रात के टाइम 6 बजे लेर 10 बजे तक लाइट की जरूरत रहे वो टाइम लाइट 100% कर ले सुबह
7 बजे लेट 9 बजे तक कोई लाइट नहीं, उगर कारण पैनिक और ज़्यादा हो रही है। सारी चीज़ें जो मैं आपने अर्ज कर रहे हो, ये रही सेकेंडरी चीज जो नीचे सिस्टम वाला लोग हैं जिका ना जो काम करना चाहिए वो सही तरीके में नहीं कर पा रहे, जिकर कारण ऐसी समस्या पैदा हो रही है। पूरी मॉनिटरिंग की कमी रखा ऐसा सब चीज़ें हुए। दूसरी चीज जिका ना फॉल्ट सही करना हुए वो ग्राउंड में तो कोई है नहीं, किसान खुद ही फॉल्ट ठावना रूम पर चढ़े। आप विश्वास मानो कि हूँ जेब भी गयो वो तो सारा ही लोग माना है कहीं सा माना आटे आरू फिरनू पड़े, मैं डीजल चक्कियाँ माथे जाऊँ पड़े, आटो है कौन, आटो पीसाऊ किया में है, पानी गाँव में ना है कौन, मोटर चला है कौन, ठीक टाबरा रे स्कूल रो टाइम है, सब परीक्षा रो टाइम है, पढ़े कंकर है ना। आम जनता स्थिति एडी है साहब कि वो दुखड़ो आपरो गावे के आदमी। मैं एक जीएसएस माथे पूरी मॉनिटरिंग करे देखे आई हूँ। आपने बताऊँ कि जितनी भी आप स्कीम्स तैयार हो रही थी, जितनी भी स्कीम्स है वो सारी हमें कहे कि साहब मैं काम शुरू कर रहा हूँ, इतना दिन किया था। सेकेंडरी चीज जितनी भी स्कीम आप सती हुए ना अब आज तक कोई ग्राउंड में तो वैसे भी ला को नहीं पाया है ना साहब। लगभग सारी चीज़ें ये मैंने एक बड़ी जो समस्या मोटी आई क्या साहब हमारे रीडिंग लेने कोई को नहीं आए। आप लोग एक सिस्टम होया करे कि 6 घंटा और एस्टिमेंटल ले प्राइस तय कर जिक्र सीधो बिल जाए एग्रीकल्चर पूरे कोई रीडिंग है कोई ना दूजी है 6 घंटा में रिव्यू तो पूरा दिया 6 घंटा में ना जे एक दिन 20 दिन अगर बिल जमा कराऊं तारीख ऊपर नीचे हो तो पेनल्टी मामा तो पक्की लागेगी पर लाइट माना 6 घंटा पड़ी समस्या लोगारी तो जन ने फिर मैं तो सुननी पड़े। बीजी चीज है जिका गाँव में मीना एजी कनेक्शन नहीं है एग्रीकल्चर नहीं है उमर अभी लाइट के थी आया को वर्तमान में मीना जो जीएसएस फीडर तैयार हुआ है उन्होंने चालू करने की कोई व्यवस्था को नहीं। कुल मिलाए साहब जितना भी चीज़ें है मॉनिटरिंग की कमी है जिक्र कारण स्थितियाँ पैदा हो रही वहाँ पे हमें चर्चा करा। मैं आपसे निवेदन करूँ कि बाड़मेर क्षेत्र में और जैसलमेर में पर्टिकुलर पिछले 4 साल के अंदर कोई भी EHV नेटवर्क का ऑगमेंटेशन एडिशन कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि उनके ऑर्डर नहीं हुए हैं, सबके ऑर्डर निकले हुए हैं, सैंक्शन है, लेकिन कार्य करने में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसलमेर में कुछ जगह सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं। बाड़मेर में जैसे शिव में अपन को 132 को 220 बनाना है, लेकिन वहाँ DNP एरिया के कारण लाइन नहीं खींच पा रही है, तो वो काफ़ी प्रयास और मॉनिटरिंग करने के बाद में वहाँ काम अब शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि वो फरवरी मार्च तक चालू भी हो जाएगा अपना 220। उसके बाद में क्या है कि प्रॉपर सप्लाई मिलेगी। अभी फ़िलहाल जो सिस्टम है अपना उसमें ओवरलोडिंग की वजह से कहीं भी शिव एरिया में बाड़मेर में या जैसलमेर में भी 6 घंटे सप्लाई हम नहीं दे पा रहे हैं। 4 ब्लॉक की जगह हमने कहीं 6 ब्लॉक भी कर रखे हैं, कहीं 5 ब्लॉक भी कर रखे हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि अभी जितनी अपने पास कैपेसिटी है, जो व्यवस्था है, उसके हिसाब से किसानों को सप्लाई कुछ मिले, निर्बाध सप्लाई मिले, ज़्यादा ट्रिपिंग नहीं है। उसमें भी जो डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, जैसे 4 घंटे अपन सप्लाई दे रहे हैं तो 4 घंटे में सपोज ओवरलोड की वजह से या किन्हीं कारणों से 33 kV कट गई तो किसान को 4 घंटे की जगह उसको 3.5 घंटे लाइट मिली। तो वो जो अगला ब्लॉक जब शुरू होता है तो उसमें वो अपनी पूर्ति के लिए ज़बरदस्ती वो लगाता है, पूर्ति वही इसीलिए वो फिर कट जाती है लाइन, फिर कट जाती है लाइन, फिर सारा सिस्टम खराब हो जाता है। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि भाई मुझे 4 ही घंटे मिल रही है 6 की जगह, तो कम से कम 4 घंटे तो पूरी मिले। मैं तो सब इसलिए इनडिसिप्लिन हो रहा है। मैं तो सब इतनी चीज़ें लिख कर लायो जो सारी चीज़ें जो के वहाँ पे एक करे डिस्कस करा। तो ये समस्या भी है ना, इसी सीजन की है, अगले सीजन में तो बहुत सुधर जाएगा। जितना भी गाँव रा लोग था जिका बीच में ना 2-4 दिन हम जाया उन्होंने मैं कह रहा हूँ कि मिना जब तक ये संतोष थाना कोई भी तरीके का धरनो देने जरूरत को नहीं था। मैंने बोर्ड दिया, मैंने MLA ठायो, हम धरनो थारी जगह हूँ दे। नहीं ऐसा है, जो भी समस्या है ना उसको अपन मिल बैठ के करेंगे, हम भी प्रयास करेंगे मैक्सिमम सॉल्व। किसान की हिसाब ठीक है, किसान ना खेत में काम करना पड़े, वो बेचारा GSS रो घेराव करे और बैठा है, उन्होंने पीड़ा कौन समझा। बिजली उसका काम तो खेत में कर्मचारी जितना भी है, चंद कर्मचारी वजह में पूरा सिस्टम जो है उगरे माता एलिगेशंस लागे। मैंने बड़ो दुख हुआ है कि साहब मैं एविडेंस भी आपने देखो स्क्रीनशॉट वगैरह रहा। कर्मचारियों की तो देखो कमी भी बहुत है, और जो हैं जैसे भी हैं उनके खिलाफ अपने कार्रवाई भी खूब की है, काफी कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया है। जो भ्रष्ट है मैं उनके आपको स्क्रीनशॉट दूंगा कि वाकई फोन पे से किसने कहाँ पैसे मंगवाए, मैं वो आपको अभी भी जो आपको कंप्लेंट मिल रही है वो आप प्रोवाइड करो, हम उनके खिलाफ 100% एक्शन लेंगे। एक बार आप सारा डिस्कस कर ला, पूरे बाद में मेरा उम्मीद है कि आप सब मेरा ये लिखित में कहीं न कहीं दे हो, ताकि मैं नहीं तो माना
आज नहीं, रात्रि बिल्कुल विश्राम दीजिए, आप रखो बिल्कुल दे दीजिए, आपने आप ऑफिस तो- में ही करनू है हम तो समस्या समाधान के मैं लिए तो बैठे हैं तैयार यहाँ पे। हो आया हाँ क्या कि लोग बड़ी उम्मीद रखे आप भी ना और माँ भी ना कई सारी चीजें आप हमें एक चीज बताऊँ आपने साहब मैं असेंबली में ना सवाल पूछूं कि साहब 220 सब स्टेशन है ये जो काम चल रहा है कभी तक कंप्लीट हो रहा है ना दिन है आखिरी दिन 220 शिफ्ट 220 वो ना जवाब तो आपने ऑफिस में किया उससे ऐसी ऑफिस से गया होगा। हाँ हाँ मुझे 31/10/2024 तक ये तैयार हो जाएगा हमारे असेंबली रो हाउस लोकेशन देखो ये जो जीएसएस बनाने का काम है ये प्रसारण निगम का मैं है। समझ गया सर पर्सन हम भी प्रसारण निगम से पूछते हैं भी कब तक पूरा हो जाएगा, प्रसारण तो वो जो निगम डेट भी- बताते हैं वही हम आगे आरडीएसएस रेमीना या तमाम जितनी भी स्कीम्स है नया फिगर जो खींचना था वो रेमीना एक भी जगह अगर प्रॉपर काम हुआ तो आप बता आगे- फेलियर ऑफ प्रशासन आरडीएसएस में कुछ बीओक्यू के कुछ इशू रहे हैं यहाँ पे, प्रशासन बीओ के failure रिविजन के है। इशू थे। ये पहले प्रशासन में पूरा फेलियर है आप सोचो साहब कि एक भी नई लाइन को नहीं हमें एक एक लाइन हम जब जीएसएस घूमिया जब क्या साहब हमें खींचे पेल खींच ली होती शायद नौबत आता यहाँ घेराव करना पड़ता मानना ठीक थोड़ा लगे कि साहब एक एक जीएसएस घुमा जाऊं तक कोई भी विधायक कोई जीएसएस माता घूमे को नहीं हूं जाऊं जब लोगों की स्थिति देखा था वाकई बड़े दूर लगे कौन कौन उठावे आप अधिकारी वो बेचारे गरीब आदमी जावे कटे था थेर में तो बड़े हकल करे काम चला सका वो थोड़ी चला सके तो अपनी लंबी चर्चा है अब ये ना एक एक करे पॉइंट आउट शुरू करा